नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज पहली कक्षा के बच्चों को मैं यानी कि राकेश सर और साथ में देखिए आपकी नई मैम आई हुई हैं, दीपा मैम, है ना। तो उनका नाम भी देखिए बच्चों यहाँ पे दर्ज है, दीपा बालमुचू, और मैं खुद हूँ राकेश कुमार श्रीवास्तव। तो आज आप लोग एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके पहली कक्षा की पाठ संख्या 3 में है, और इस कहानी का नाम है 3 साथी। तो सबसे पहले जो हमारी नए साथी हैं जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उड़िया भाषा में, दीपा मैम, तो उनसे थोड़ा सा उनका परिचय जान लीजिए और कहानी की वो शुरुआत कर देगी, ठीक है। नमस्कार पिला माने, मो ना होउची दीपा बालमुचु। आज आमे गोटे नुआ कहानी शिखिवा। कहानी ना होउची 3 साथी। 3 जन साथी कहानी टीए केमिति अछि सेटा आमे अभी सुनिबा। तो बच्चों सुन लिए ना दीपा मैम की आवाज़। चलिए अब हम लोग कहानी पे आ जाते हैं। वाह मैम, यहाँ पे ये क्या, देखिए तो ये क्या चीज़, ये ऊँट है क्या? देखिए तो। ना ना ना, एटा गोटिए हाथी। पिला माने देखुचो ना, एटा गोटिए हाथीर चित्र अछि। अच्छा मैम, आप सही बोल रही हैं। मैं भी बच्चों को बस ऐसे ही मजाक से बोल रहा था। यहाँ एक हाथी का चित्र है और बच्चों यहाँ लिखा हुआ है एक था हाथी। हाँ पिला माने देखुचो ना, एटा गोटिए हाथी। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या है भाई, ये क्या है मैम? अरे पिला माने याकू तो समस्ते देखिचो बोधे घरे, आमे सेमान को पालंतु। यार ये होची गोटिए छेड़ी आउ हाथी आउ छेड़ी। अच्छा मैम, छे मतलब बकरी की छेड़ी कहा जाए कि? हाँ सर, छेड़ी कहा जाए। ओहो, तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ है उसकी दोस्त थी बकरी, यानी कि हाथी की दोस्त थी बकरी। हाँ पिला मैंने जानी ना, हाथीर सांगो किए थिला छेड़ी। अच्छा, तो बहुत प्यारी सी बकरी है। हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों साथ साथ जंगल जाते, यानी कि हाथी और बकरी साथ साथ जंगल जाते। पिला माने आमे देखि पारुचे से हाथी आउ छेड़ी जो 2 जन सांगो थिले, से मने कोठी को जाउथले? जंगल को। अच्छा, ये लोग साथ में जाते और सब खाते भी तो एक ही तरह का चीज़ है ना मैम ये, क्योंकि हाथी भी जैसे पत्तियां खाता है और बकरी भी पत्तियां, तो दोनों का भोज्य पदार्थ तो एक ही ना है मैम। हाँ सर, दोनों तो साथ साथ जाते हैं और पत्ता ही दोनों का खाने का सामग्री है। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बच्चों को सुनाते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ती खाती। तो हमारे उड़िया बच्चों को आप कैसे समझाएंगे मैम? छुआ मैंने देखुच ना, गछरु डालटा केमती तड़कू कर दउची हाथी, आउ छेड़ीटीए ताकू पत्र खाऊची। ओ, माने हाथी डाल को तड़कू करुची, आउ छेड़ी मजार पत्र गुड़ा खाऊची। तो छेड़ी के सुविधा होची ना? हाँ सर, छेड़ी पहुँचे पारबनी डाल, से हाथीटा तड़कू कर दउची डालटा, आउ छेड़ी ताकू खाऊची। तो दोस्ती अच्छी चीज़ है ना मैम? हाँ हाँ सर, सांगो माने एक परस्पर ये साहाଯ୍य करती। तो मतलब साथ मिल के रहना बच्चों, स्कूल में भी, खेल के मैदान में, घर में, अपने भाई बहनों के साथ कहीं आपस में बच्चों झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ सर, एटा तो सत कथा, समस्ते आमे मिलीमिशी रहिबा ही भलो। इसमें फ़ायदा है ना मैम? हाँ सर, फायदा तो अच्छी। और मिल बांट के भी खाना चाहिए ना मैम? हाँ सर, से सबू जिनस आमे मिलीमिशी खाइबा रहिबा सेटा ही भलो। तो इस कहानी में हम लोग आगे देखें कि बच्चों को आज इतना ही कराएं, आप बताइए ना सर, आगो को देखिबा ना, आगरे कौन अच्छी। ओहो, बच्चों को भी सुनने का मन कर रहा है ना, और मैम को भी सुनाने का मन कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक दिन दोनों जंगल गए। एक दिन दोनों जंगल गए, कौन, भालू और बकरी गए क्या? ना ना सर, से जो सांगो 2 जन थिले हाथी और छेड़ी, सही मैंने 2 जन गले जंगल को। हाँ, क्योंकि भालू तो है ही नहीं इस कहानी में। इस कहानी में तो हाथी और बकरी है ना मैम? हाँ सर, 2 जन अछंती। तो आगे क्या होता है बच्चों, वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। मैम तालाब क्या होता है, थोड़ा बच्चों को समझाइए ना।
ଦେଖିଛ ଛୁଆ ମାନେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ଆମ ଗାଁରେ ବି ରହିଥାଏ, ସହରରେ ବି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଏ। ଦି ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। अच्छा, यही पोखरी में जैसे कि मछलियाँ और मेढक रहते हैं क्या? ହଁ ହଁ ସାର୍, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଏମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି। अच्छा, तो पोखर हमारे लिए बहुत अच्छा है ना, यहाँ ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना। ହଁ ହଁ, ଉପଯୋଗୀ ତ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ସେଠି ଆମେ ଗାଧେଉ ବି, ଆଉ ଛେଳିମାନେ ହଉ କି ଗାଈ ହଉ ଯିଏ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତି। तो देखिए कितना अच्छा हुआ बच्चों। और देखिए अब थोड़ा बच्चों यहाँ का दृश्य भी देख लीजिए, कितना सुंदर दृश्य है। जंगल भी है, हाथी है, बकरी है, वहाँ एक तालाब है, तालाब में साफ साफ पानी है ना बच्चों। ହଁ, ପାଣିଟା ତ ବହୁତ ସଫା ଦେଖାହେଉଛି, ଗଛପତ୍ର ବି ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ବେଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ। अच्छा, तो आगे बढ़े मैम, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वहाँ तो और कुछ है मैम, वहाँ बेर का एक पेड़ था, यानी जहाँ पानी का तालाब है ना, वहाँ पर बेर का एक पेड़ भी था। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କୋଳି ଗଛ ଅଛି। ସେ କୋଳି ଗଛରେ ଦେଖ କେତେ ସାରା କୋଳି ହେଇଛି। अच्छा अच्छा, ये खाने में मैम कैसा स्वाद लगता है बेर का? ଆମେ ପିଲାମାନେ କୋଳି ତ ଦେଖିଛେ ଆଉ ଖାଇଛେ ବି, କେମିତି ଲାଗେ? ଟିକେ ଖଟା ଟିକେ ମିଠା। और बच्चों को बहुत मज़ेदार लगता है ना। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। अच्छा, हम लोग को भी बचपन में बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। आप खाते हैं क्या मैम? नहीं सर, हम भी कम ही खाते हैं। लेकिन बचपन में। हाँ, ପିଲାବେଳେ सर बहुत ଖାଇଛି। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी जल्दी जल्दी बेर खाने लगी। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହାତୀ କିପରି ଗଛର ଡାଳଟାକୁ ତଳକୁ ହଲେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କୋଳି ଗୁଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଛେଳିଟା ଜଲ୍ଦି 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 କୋଳି ଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। तो इसका मतलब दोस्ती का फायदा यहाँ मिल रहा है ना। ହଁ 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 ସାର୍, ସାଙ୍ଗର ତ ଫାଇଦା ତ ଅଛି ହିଁ। अच्छा, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तभी पेड़ पर से चिड़िया का एक बच्चा। मैम ये क्या हो गया? देखिए तो। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା କିପରି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଡ଼ି ଦେଉଛି। इसका मतलब तो ये हुआ मैम कि पेड़ के ऊपर कोई घोंसला था और हाथी ने हिलाया तो वो झटके से जाके बच्चा पानी में गिर गया। कितना अनर्थ हो गया ना मैम। ହଁ ସାର୍, ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଗଛରେ ସେ କି ଚଢ଼େଇ ବସା ମାରିଛି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଡାଳ ହଲେଇବାରୁ କେମିତି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ପାଣି ଭିତରେ। मैम हमारे कुछ बच्चे भी जैसे घोंसले वगैरह तोड़ देते हैं कभी कभी जाने अनजाने में, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसमें एक जीव है जो आगे चल के बड़ा होगा, है कि नहीं। ହଁ ସାର୍, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଭଲ ନୁହଁ। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ତା ମା ପାଖରେ ହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ଥାନ୍ତି। तो हाथी तो यहाँ गलती कर दिया ना मैम। ହଁ ସାର୍, ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ତ ଗଲତ ତ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତ କରିନି। ଡାଳଟା ହଲେଇଲା, ସେ ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଦେଲା ପାଣିରେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲା। अच्छा, आपको क्या लगता है कहानी हम लोग यहीं ख़त्म करें कि और आगे बढ़ें? ନା ସାର୍, କେମିତି ସରେଇବା କାହାଣୀକୁ? ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଦେଲା ତାକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇ ତ ହବ। अच्छा चलिए, तो पानी में गिरने नहीं देना है बल्कि उसको बचाना है बच्चों। तो आगे क्या हुआ? बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। ये तो और गड़बड़ हो गया बच्चों। ହଁ ହଁ, ଇଏ ତ ଛେଳି ତ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗଲା ସତ, ହେଲେ ଛେଳିକୁ ତ ପହଁରି ଆସେନି। ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କେମିତି? ସିଏ ବି ନିଜେ ଡୁବିବାକୁ ଲାଗିଲା। मैम गहरे पानी में ऐसे बच्चों को नहीं कूदना चाहिए ना, जो तैरना नहीं जानते हैं। ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। ଯିଏ ପହଁରି ଜାଣେନି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ, ଗହରା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। तो इसका मतलब ये हुआ मैम कि बकरी जो है जाने अनजाने में जो पानी में कूद गई, यदि उसको कोई बचाने वाला न हो तो मर जाएगी। ହଁ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ପହଁରି ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯଦି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଡୁବିଯିବ। କିପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆଖପାଖରେ କେହି ଥିଲେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ, ନହେଲେ तो ନାହିଁ ସାର୍। मैम बच्चों के लिए क्या संदेश है यहाँ पर पानी में जाने के लिए, थोड़ा बोलिए, क्योंकि बहुत कुछ घटनाएं हमारे झारखंड राज्य में हो जाती है। होती है कि नहीं होती है गाँव में? ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପହଁରି ତୁମେ ଶିଖିନ, ନଦୀ ହଉ କି ପୋଖରୀ ହଉ, ତୁମେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବନି, କୂଳରେ ଗାଧେଇବ
आ बाहरी जीव बेसी भीतर को गले कौन हम डुबिबार संभावना थाए आ बचिबा को कई नथिले तो आउरी असुविधा हम से पिला माने तुम सेमती जगह को एकुटिया कई जीवनी सांग साथी देकरी गले जीव ना को बड़ लोक थी साथे ताहाले जीव नहले जीवनी। मैम बहुत अच्छी बात समझाई हैं बच्चों। मैम यही बोल रही हैं कि जहाँ गहरा पानी है और यदि हम तैरने नहीं जानते हैं तो हम लोग को नहीं जाना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। हाथी ने दोनों को बचाया। चलिए यहाँ बड़ा साथी है ना, इसको बोलते हैं मतलब बलवान साथी। तो कितना अच्छा बात हुआ कि चलो दोनों बच गए, मतलब बकरी भी बच गई और इधर चिड़िया का बच्चा भी बच गया। आमे चित्र रे देखुचु पिला माने हाथी तो छोट जीव नुह से बहुत बड़ से ता सुंढ भी लंबा थाए। से कौन कला ता सुंढ रे छेड़ी और से छोट जो थिला ये चढ़ई छुआड़ा ताकू दी जन को ता सुंढ रे नहीं करी बाहर को आनी आसिला। मैम कभी कभी हाथी भी पानी में डूब जाते हैं ना, गहरे पानी में। हाँ सर, जो बेसी पानी थी माने हाथी ता मुंड ऊपर को पार करबो से जगह सी भी डूबार संभावना था। हाँ, लेकिन यहाँ बच्चों ऐसा नहीं हुआ। चलो बढ़िया है। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। बच्चों सभी बच्चे बड़े होते हैं, आप सब भी बड़े होंगे। अभी आप पहली कक्षा में पढ़ते हो, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ऐसा करते करते आप आगे पढ़ाई करोगे, बड़े हो जाओगे। उसी तरह से चिड़िया का बच्चा भी बड़ा हो गया। तो पक्षियों के बच्चे तो जल्दी बड़े हो जाते हैं, इनका जीवन काल छोटा होता है ना, इसीलिए। आमे चित्र देखी पारुचु किछि दिन परे से चढ़ई छुआड़ी बड़ हो गला आउ एपट सेपटे उड़ी बोलला। आमे समस्ते छोटरू बड़ होचु पिला माने आमे जानिछे। आउ सेही परिका चढ़ई भी छोट छोट चढ़ई छुआटा सी भी बड़ हो गला। तो बच्चों समझे ना। तो अब देखिए आगे क्या होने वाला है। आगे है चिड़िया पेड़ पर रहती थी, हाथी और बकरी पेड़ के नीचे रहते थे। यानी अब देखिए बच्चों, कहानी का नाम है तीन दोस्त। अभी तक हम लोग दो दोस्त की बात कर रहे थे, देखिए अब ये तीसरा दोस्त भी तैयार हो गया। और वो तीसरा दोस्त कौन है? चिड़िया, है ना। तो चिड़िया कहाँ रहती? पेड़ पर। और हाथी और बकरी कहाँ रहते? पेड़ के नीचे। आमे पिला माने देखुचे आमर कहानीर नाटा थिला तीनी साथी। एबे आमे जानी पारिले कि तीनी साथी कौन किए किए। गोटे होची चढ़ई, छेड़ी आउ हाथी। से तीन जन सांग होइकरी सेठी रहिले और चढ़ई रहिला गछ ऊपर, छेड़ी आउ हाथी रहिला गछ तले। मैम अभी मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि चिड़िया और जो बकरी है ना, चिड़िया बकरी और हाथी तीनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। चिड़िया बकरी और हाथी तीनों में दोस्ती हो गई ना। तो ये कितना अच्छा बात हुआ। आपस में यदि हम लोग 3 हों, 5 हों, 7 हों और कितने भी दोस्त हों और सभी एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखें तो कितना अच्छा दोस्ती काम आने की चीज़ है ना बच्चों। हाँ पिला माने आमे सांग साथी जो रहू परस्पर भितर साहाय्य सौहार्द रहे आउ दिने ना दिने अन्य मानक पके काम आसे। तो इस तरह से अब कहानी समाप्त होने वाली है बच्चों। चिड़िया उड़ उड़ कर पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। फिर तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। आमे देखुचे पिला माने चढ़ईटी किपरि उड़ी उड़ी किरी जाउची। से एपटे सेपटे उड़ी किरी पता लगाए कि कोठी कोठी फल गछ अछि। आओ समस्ते जानती आओ सेठी फल खाती। और आगे क्या हुआ मैम? फिर तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। फिर तीन जन जो साथी से फल गछ को जानती और तीनों बहुत खुशी रे फल खाते। इसका मतलब चिड़िया छोटी होकर भी बहुत बड़ा काम करती ना। वो पहले पता लगा लेती उड़ उड़ कर और बाद में बाकी दोनों दोस्त भी वहाँ साथ में जाते और खाते। आमे देखिले पिला माने चढ़ई केते भल काम करे। से दूर को उड़ी उड़ी जाए, से खबर नहीं कि आसे कि कौड़ी फल गछ अच्छी आ तीन साथी जानती और सांगरे फल खाती। तो मुझे लगता है बच्चों को कहानी पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और मैम बच्चों के लिए कोई संदेश है आपके तरफ से तो आप बोल दीजिए उड़िया भाषा में। आमे पिला माने आज बढ़िया कहानी टे जानिले आउ एई मैंने जेमेंती सांग साथी होइकरी रहउचंती, परस्पर साहाय्य करूचंती
आमे भी सेमती सांगमानक सहित भल भाव रहिबा आ काहारी को कष्ट देवानी आ समस्त को परस्पर साहाय्य करिवारे रहिबा। और मेरी ओर से संदेश है बच्चों कि आप अपनी पहली कक्षा की पाठ संख्या 3 को खोलिएगा और ध्यान से उस पाठ को देखिएगा, चित्रों को देखिए, आपस में आप लोग बच्चे आपस में बात कीजिए, उन चित्रों पे बात कीजिए, आप कहानी भी सीख जाएंगे और धीरे धीरे बच्चों आप लोग पढ़ना भी सीखेंगे। पिला माने चित्र को भल भाव रे देखिवो, जो जो चित्र जहाँ अच्छी सेड़ा को पढ़ा को चेष्टा करिवो। ठीक है मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने सहयोग किया और कहानी पूरी हुई। और इस कहानी को और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दीपा मैम, आपके सहयोग से ये वीडियो हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में तैयार हो गया।